नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा में राजनीतिक तमाशा खूब हुआ। राजनीतिक तिकड़म और राजनीति के जो मुहरे हैं वो चले गए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि विधानसभा में जो आज राजनीतिक तिकड़म हुए उसके केंद्र में हमारा राष्ट्रगान रहा। राष्ट्रगान के अपमान की बात हुई और राष्ट्रगान के अपमान के बहाने विधानसभा चला ही नहीं। कुछ मिनटों के लिए चला, कुछ आवश्यक जो व्यवसाय होते हैं, काम होते हैं विधानसभा का, उसको निपटा दिया गया, लेकिन विधानसभा नहीं चला और नारेबाजी हुई। एक समय ऐसा लगा कि विधानसभा में अब जो उत्तेजित जो विधायक हैं प्रतिपक्ष के, राजद के, वो टेबल उलट देंगे और फिर से एक हिंसक वातावरण बनेगा। अब देखते हैं कि विधानसभा में इस प्रकार की जो राजनीति हुई है वो है क्या बिहार के संदर्भ में। तो इसको देखते हुए ऐसा पता चलता है कि बिहार में जो 90 के दशक के बाद 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने अपने मिजाज से हनक के साथ शासन किया। अत्यंत पिछड़ों की आवाज को मुखरित किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ घोटाले भी किए। घोटाले में प्रमाण के साथ उन पर दस्तावेज के साथ मुकदमे हुए। मुकदमे के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर उन्हें जेल जाना पड़ा, जबकि केंद्र में उनके पार्टी की सरकार थी। इसके बाद जब जेल जाने लगे तब उन्होंने एक छल किया राजनीति के साथ, क्योंकि उस समय में एक सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हो चुके थे। जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपने पार्टी के किसी स्थापित नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। निहायत घरेलू राबड़ी देवी जो बच्चों का पालन पोषण करती थी, उस समय राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्हें बिहार की राजनीति, प्रशासनिक जो बातें होती हैं, विधायिका की जो बातें होती हैं, उनकी समझ नहीं थी। यहाँ तक कि जब विधानसभा में जाती थी तो अपना मुंह खोल नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी दो शब्द। ऐसे मुख्यमंत्री के राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब हम चलते हैं बिहार की बात करते हैं। आज की विधानसभा में जो राष्ट्रगान को लेकर के जो प्रतिपक्ष के नेता नारे लगा रहे थे, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा भारत, ऐसा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार का नारा लगाते हुए उत्तेजित होते हुए वो बेल में आ जाते थे। और लग रहा था एक समय ऐसा आया कि अब वो टेबल उलटने ही वाले हैं। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मतलब ये हिंसक जो उठापटक होता है कार्यवाही होने से रोक दिया गया। लेकिन अब इसमें जो केंद्र में है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान चल रहा था, नीतीश कुमार कुछ इशारा कर रहे थे और कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे अपने बगल में, जबकि राष्ट्रगान के समय में व्यक्ति को सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, मौन होना चाहिए या राष्ट्रगान करना चाहिए, स्वयं राष्ट्र गीत को गुनगुनाना चाहिए, बोलना चाहिए अपने मुख से। तो ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया। प्रतिपक्ष, और इसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, नेशनल मीडिया ने भी इसको नोटिस लिया कि ये इस प्रकार का जो व्यवहार होता है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कई देशों के खिलाड़ी जुटे हुए थे, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है और स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया? ये जो राजनीति है उसमें मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो मुहरे के तौर पर उनका उपयोग हो रहा है, पसंगा के तौर पर। राजनीति जो है ये पलड़ों की बात है। यदि जनसंख्या आपके पास ज्यादा है तो आप कुछ भी हो, आप सत्ता में रहेंगे, शासन करेंगे। तो नीतीश कुमार के साथ भी एक जन समर्थन है, विधायकों की संख्या है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके कारण बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उटपटांग बातें हुई हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाते हैं और जाकर के सरकार बनाते हैं। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार किया। पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लालू यादव के साथ 2013 में उन्होंने सरकार बनाया। फिर 2015 में सरकार बनने के बाद लालू यादव को छोड़कर उनकी पार्टी मतलब राजद को छोड़ करके और सीधे आ गए भारतीय जनता पार्टी के बाद और सरकार बनाया।
फिर इसके बाद जब 2000 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं, उनके कुछ दर्द थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लालू राबड़ी की जो पार्टी है राजद, उसके साथ सरकार बनाते हैं और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। उनके एक और पुत्र तेज प्रताप को मंत्री बनाते हैं, और इस प्रकार से जिसको वो कहते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार के साथ समझौता करते हुए वो फिर से मंत्री पद पर कायम होते हैं। फिलहाल वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उम्र के कारण उनका जो व्यवहार है वो कहीं से भी बहुत चिंतनीय स्थिति में है। तो इस प्रकार से हम जब देख रहे हैं कि बिहार के जो फिलहाल जो शासन व्यवस्था है उसमें जो है कठपुतली की राजनीति हो रही है। राबड़ी देवी भी कठपुतली थी, उन्हें गुड़िया कहा जाता था। उनके जो समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक उनको गुड़िया कहते थे। गुड़िया तभी हाथ हिलाती थी या अपना साइन सिग्नेचर करती थी, बहुत मैंने शऊर के साथ धीरे धीरे वो सिग्नेचर करती थी। जब लालू प्रसाद यादव का निर्देश आता था, उनके खास अधिकारी आकर के उन्हें बताते थे कि अमुक फाइल पर आपको साइन करना है। उसी प्रकार से अभी नीतीश कुमार की स्थिति है, जो दिखाई पड़ रहा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और ये बिहार के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है। इसके लिए जो हो वो दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि इतिहास किसी को माफ नहीं करता है, और ये इससे बिहार का बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार फिर से वो नौकरशाहों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है, और नौकरशाह तो नौकरशाह होते हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति कितनी होती है ये समझा जा सकता है। और आज भी भारत के नौकरशाहों की मनःस्थिति कॉलोनियल माइंडसेट से, मतलब औपनिवेशिक मानसिकता से वे कार्य करते हैं। वे आज भी सामंत की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है ये बात है, लेकिन जो प्रतिपक्ष है इस समय में ये बात को उठा करके इसको मुद्दा देना चाह रहा है। यदि यही नीतीश कुमार तैयार हो जाए फिर से राजद के साथ जाने के लिए और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को बनाने के लिए, तो जो प्रतिपक्ष के रोल में भूमिका में जो है, जिनका बिहार की राजनीति, बिहार के भला से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, सत्ता केंद्रित राजनीति कर रहे हैं, वो मौन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम जब देख रहे हैं कि बिहार में मीठा मीठा चप चप, कड़वा कड़वा थू थू की राजनीति हो रही है, और इस राजनीति में राष्ट्रगान जैसा जो हमारा जो सर्वोपरि मुद्दा है, हमारा जो सर्वोपरि हमारा स्वाभिमान है, राष्ट्र का स्वाभिमान है, वह भी कहीं न कहीं विवाद का विषय बन रहा है। और यह बिहार के माथे पर कलंक है, जो जिस बिहार ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस बिहार ने संविधान सभा का अध्यक्ष दिया, और जिस बिहार ने लोकतंत्र की आदि भूमि जिस बिहार को कहते हैं, उस बिहार में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। और उसके मूल में क्या है, तो किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना। और आज जो बिहार की विधानसभा में हुआ है वह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और शर्मनाक बात है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।